या प्रत्यावर्ती धारा संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। इसमें पहला न्यूमेरिकल देखिए, एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट, तो आरएमएस वोल्टता ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार एसी परिपथ में धारा का शिखर मान ज्ञात करिए यदि धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर हो। तो फर्स्ट हम देखेंगे आरएमएस वोल्टता क्या होगी। तो इसमें V0 ये हो गया वोल्टेज का शिखर मान, इसका मान आपको दिया है 300 वोल्ट। तो आरएमएस वोल्टेज का मान आपको ज्ञात करना है। तो Vrms और Vrms बराबर होता है V0/√2। V0 की वैल्यू दी गई है 300/√2 और 300/√2 इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 300/√2 गुणे √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए सॉल्व करने के लिए, बराबर 300√2/√2 इंटू √2 इक्वल टू 2। तो ये बराबर आपको हो जाएगा 2 से ही आपका हो गया 150√2। √2 का मान रख देते हैं 150 इंटू और √2 का मान आपका हो गया 1.414 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2.1 वोल्ट। तो ये हो गया वोल्टेज का आरएमएस मान 212.1 वोल्ट। इसी तरीके इसमें धारा का शिखर मान ज्ञात करना है और आरएमएस वैल्यू दी गई है। तो इसमें Irms और Irms का मान आपका 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर हो गया Irms। तो यहीं से V0 का मान आपका हो जाएगा V0 का, तो V0 आपका Vrms√2। तो इसी तरह कैसे Irms का मान, तो ये I0 बराबर और I0 बराबर Irms√2। Irms की वैल्यू दी गई है 10 एम्पियर, 10 और √2 का मान रख दीजिए 1.414 बराबर ये आपका हो जाएगा 14.14 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। 100 ओम का प्रतिरोधक प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। तो परिपथ में धारा का आरएमएस मान और पूरे चक्र में व्यय नेट शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ज्ञात है आर की वैल्यू 100 ओम, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और Vrms और Vrms आपका दिया है 220 वोल्ट। इतनी वैल्यू ज्ञात है और इसमें आरएमएस परिपथ में धारा का आरएमएस मान पूछ रहा है। तो ये आपका आरएमएस मान, जबकि आपको आर भी और एफ का मान दिया गया हो, तो Irms की वैल्यू पूछ रही है। तो Irms बराबर आपका Vrms बटे आर, V बराबर IR से, Irms बराबर Vrms बटे आर। इसमें Vrms की वैल्यू 220 वोल्ट बटे
आर की वैल्यू 100, तो ये बराबर आपका हो जाएगा 2.20 एम्पियर। तो ये आपका हो गया IRMS, धारा का RMS मान। इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है और पूरे चक्र में व्यय नेट शक्ति, और पूरे चक्र में नेट व्यय शक्ति ये बराबर आपका IRMS का वर्ग R, और ये बराबर IRMS की वैल्यू यहाँ पर हम निकाले थे ऊपर, और इसकी वैल्यू 2.20 का होल स्क्वायर इंटू R 100, और ये बराबर आपका हो जाएगा 484 वाट। इसी तरह से क्वेश्चन और हम देखेंगे। एक 44 मिली हेनरी का प्रेरित 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है, तो परिपथ में धारा का RMS मान ज्ञात करें। तो इसमें हमको ज्ञात है F की वैल्यू 50 हर्ट्ज, उसके बाद 44 मिली हेनरी, L की वैल्यू ज्ञात है 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। दो वैल्यू हो गई F और L। उसके बाद 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट आपका हो गया VRMS बराबर 220 वोल्ट। तो हमको ज्ञात करना है धारा का शिखर मान, धारा का RMS मान, और धारा का RMS मान IRMS, और IRMS बराबर होता है VRMS जो कि वैल्यू ज्ञात है बटे XL, और XL होता है प्रेरकी प्रतिघात। यहाँ पर यदि प्रेरकी प्रतिघात ज्ञात हो जाए तो IRMS का मान ज्ञात हो जाएगा। तो प्रेरकी प्रतिघात ज्ञात करने के लिए प्रेरकी प्रतिघात XL, तो XL बराबर होता है ओमेगा L, और L की वैल्यू हमको ज्ञात है ओमेगा बराबर होता है 2πF इंटू L। अब यहाँ पर सभी वैल्यू ज्ञात हैं, तो इन सब के मान रख करके XL का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये बराबर आपका हो जाएगा 2π का मान हम रख देंगे 22/7 इंटू F 50 इंटू L, और L बराबर 44 गुणे 10⁻³ ये हो गया XL का मान। तो IRMS और IRMS बराबर VRMS की वैल्यू हम रख देंगे, और ये आपका है 220 बटे XL, और XL का मान 2N2 22/7 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻³ ये बराबर हो सकता है 220 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22 इंटू 50 44 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 700/44, और ये इसका मान
18.9 एम्पियर के बराबर। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। एक कुंडली को जिसका प्रेरण 0.50 हेनरी, प्रतिरोध 100 ओम है, 240 वोल्ट व 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया, तो ज्ञात कीजिए कुंडली में अधिकतम धारा I0, अधिकतम धारा कितनी होगी। इसमें हमको ज्ञात है प्रेरण यल का मान, और यल बराबर 0.50 हेनरी, आर बराबर 100 ओम, और V बराबर आपको ज्ञात है V 240 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 50 हर्ट्ज। इतनी वैल्यू ज्ञात है। इसमें हमको I0 का मान ज्ञात करना है, और I0 बराबर होता है V0/Z। अब हमको V0 और Z का मान यदि ज्ञात कर लें, तो इन दोनों का मान यहाँ पर रख देने पर I0 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम V0 का मान ज्ञात करते हैं। तो V0 बराबर होता है V√2, तो ये 240√2 वोल्ट, ये हो गया V0 की वैल्यू। उसके बाद Z का मान, और Z का बराबर होता है Z होता है परिपथ की प्रतिबाधा, और परिपथ की प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वैल्यू √R² प्लस XL का XL²। तो यहाँ पर R की वैल्यू हमको ज्ञात है, XL की वैल्यू नहीं ज्ञात है, तो इसके लिए XL का मान हम ज्ञात करेंगे। तो XL बराबर ओमेगा L बराबर आपका हो जाएगा 2πfL। तो इन सब की वैल्यू हम रख देंगे। 2π आपका हो गया 3.14 इंटू 50 इंटू 0.50, इसका मान 157 ओम XL का मान। इसके बाद XL की वैल्यू हमको ज्ञात हो गई, तो Z की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और Z बराबर ये आपका हो जाएगा √R²। R की वैल्यू दी गई है 100 ओम, तो 100² प्लस XL की वैल्यू हमें यहाँ ज्ञात कर लिए 157 का स्क्वायर, और ये वैल्यू अब ज्ञात हो जाएगी। तो इसका मान सॉल्व करने पर 186 ओम के बराबर। तो हमको XL ज्ञात हो गया। XL की सहायता से Z का मान ज्ञात कर लिए। यहाँ पर V ज्ञात है, तो V ज्ञात है तो V0 का मान ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पर I0 बराबर V0/Z, V0 और Z का मान जब रख दिया जाएगा, तो I0 बराबर V0/Z। V0 हमारा आया है 240√2/Z, और Z का मान 186।
और ये बराबर ये हो गया 240 √2 की वैल्यू रख देंगे 1.41 बाई 186 और ये वैल्यू आ जाएगी 1.82 एम्पियर। ये हो गया I0 का मान।